नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो लाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक गंभीर मुद्दे को लेकर के, और इसी मुद्दे पर इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबों के साथ जो है चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज भारत ही नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य की समस्या है कि वहाँ के युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद भी जो है नौकरी नहीं मिल रही है। हाल ही में जो है बीपीएससी के माध्यम से प्रथम फेज की जो शिक्षक बहाली हुई थी, उसमें कुल रिक्तियों की संख्या 1,20,000 थी, और प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 1,20,000 शिक्षकों में मात्र 80,000 शिक्षक जो है अभी विद्यालयों में योगदान किए हैं, और 40,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अभी तक विद्यालयों में अपना योगदान नहीं दिए हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग जो है काफ़ी गंभीर है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है कि इतनी बेरोजगारी के समय में ऐसे युवाओं को जिनको नौकरी जो है मिल चुकी है और वे जो है विद्यालयों में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, अपना योगदान नहीं किए हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि कोई भी युवा पढ़ लिख करके यह चाहता है कि उसे जल्द से जल्द जो है रोजगार मिल जाए और वह आर्थिक रूप से अपने परिवार का जो है सहयोग कर सके। लेकिन बिहार में शिक्षक नियुक्ति में सफल होने के बाद भी जो है बहुत सारे ऐसे युवा जिनकी संख्या हजारों में है, वे अभी तक विद्यालयों में योगदान नहीं किए हैं। तो इसके पीछे बहुत ऐसे कारण हैं जो बिहार के नवनियुक्त शिक्षक हैं वह अभी तक जो है को आवंटित जो विद्यालय किया गया है वहां पर जो है योगदान नहीं किए हैं। आखिर इसका कारण जो है क्या हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे माहौल में काम करना चाहता है जहां पर उसे जो है वह माहौल जो है सूट करे, वहां पर उसको खुशी मिले, काम करने में उसका मन लगे। लेकिन अगर वही माहौल जो है भय का कारण बन जाए तो वहां व्यक्ति जो है ज़्यादा दिन तक काम करना पसंद नहीं करता। ठीक यही स्थिति जो है नवनियुक्त शिक्षकों के सामने है। शिक्षा विभाग द्वारा जो है ऐसा माहौल बनाया गया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जिसको लेकर के योगदान करने के पहले ही जो है जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो भयभीत हैं। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इस परिस्थिति में जो है काम कर पाएंगे, और वे अभी तक जो है अपने विद्यालयों में योगदान नहीं किए हैं। आइए एक एक करके जो है इस घटनाक्रम पर जो है हम नज़र डालते हैं कि एक नवनियुक्त शिक्षिका जिनका चयन जो है माध्यमिक शिक्षक के रूप में हो गया था, उनको जो है संघ बनाने के कारण जो है उनको अपनी नौकरी जो है गंवानी पड़ी। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि शिक्षा विभाग द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को जो है यहाँ पर मानसिक रूप से जो है उनको दबाया जा रहा है, या ये कहें कि वे फ्री रह करके उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक तरीके से अगर सही उद्देश्य से किसी संघ का निर्माण करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक ऐसे कर्मचारी भारत में ही नहीं बल्कि हर राज्य में आपको ऐसे कर्मचारी मिलेंगे जिनका एक अपना संघ होता है। और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो नवनियुक्त शिक्षक अभी वर्तमान में बीपीएससी के माध्यम से आए हुए हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको जो है अपने गृह जिले से इतना दूर जो है योगदान करने के लिए जिला आवंटित किया गया है कि वह वहां पर योगदान करने के पहले बहुत बार सोचने के लिए मजबूर है। क्योंकि अगर वह अपने गृह जिले को छोड़ करके काफ़ी दूर जो है विद्यालयों में अगर योगदान करते हैं तो वहाँ पर उनको रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, और सबसे जो कठिन बात है वह यह है कि वे अपने परिवार को छोड़ करके वहाँ जो है वो रहना, वहाँ उनको जो है रहना पड़ेगा। इस बात करके
नवनियुक्त शिक्षक काफ़ी परेशानी में है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं जिन्होंने इस दूरी को लेकर के विद्यालयों में जो है योगदान नहीं किया है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग का एक मैसेज आया हुआ था नवनियुक्त शिक्षकों के लिए। उसमें यह कहा गया था कि आपको अमेरिका में जो है नौकरी नहीं करना है, बल्कि आपको बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में जो है नौकरी करना है। इसलिए आप संसाधनों की कमी को लेकर के रोना न रोएं। चलिए, ये बात सही है, क्योंकि बिहार के जो विद्यालय हैं अभी भी उनमें संसाधनों की कमी है, लेकिन बिहार सरकार जो है उस संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा करने में लगी हुई है। और बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी एक सख्त और ईमानदार जो है अधिकारी हैं, और उनका प्रयास जो है इस ओर जारी है। वो इसमें जो है अपने तन मन से जो है लगे हुए हैं, और वे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो है ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया है, उसमें महिला शिक्षिका बने हैं। कुछ ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं जो कि दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, वहाँ उनको जाने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना जो है करना पड़ रहा है। और एक ये भी कारण है कि इस तरह की परिस्थिति होने के कारण बहुत सारे जो है नवनियुक्त शिक्षक अपने आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं किए हैं। बिहार सरकार का एक और फरमान जारी हुआ है, जिसमें चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या नवनियुक्त शिक्षक हों, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हों या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हों, उनको ये आदेश दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक दिन कम से कम जो है 6 घंटी जो है क्लास करना है। अगर उनके विद्यालय में 6 घंटी जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो वैसे शिक्षक को अपने विद्यालय के नज़दीक किसी दूसरे विद्यालय में जा कर के 6 घंटी पूरा करना होगा, जो कि किसी भी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं लग रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि बिहार के जो शिक्षक हैं उनको उस तरह का वातावरण मिल नहीं रहा है जैसे वातावरण में वो जो है बिना तनाव के कार्य कर सकें। इसके अलावा साथ ही साथ बिहार सरकार द्वारा, या यूँ कहे कि शिक्षा विभाग द्वारा अभी एक कार्यक्रम का जो है शुभारंभ होना है, जिसको जो है हम दक्ष मिशन कह रहे हैं। कमज़ोर बच्चों में से 5 बच्चों को जो है चयनित करना है, और चयनित करने के बाद उनको विद्यालय आवर में नहीं बल्कि या तो मध्यांतर में या फिर जो है शाम को विद्यालय में जो बच्चों की छुट्टी हो जाती है उसमें अतिरिक्त समय दे करके पढ़ाना है। चलिए, ये एक अच्छी बात है। सरकार द्वारा अगर इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता है तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनमें जो है अधिगम का विकास होगा, और बच्चे जो है कुछ सीख करके सामान्य बच्चों की श्रेणी में जो है आ जाएंगे। लेकिन इसका जो प्रावधान है वो व्यवहारिक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि शिक्षक द्वारा चयनित बच्चों का जो है अप्रैल महीने में जिला स्तर पर जो है परीक्षा ली जाएगी। अगर उसमें वह बच्चा जो है सफल नहीं होता है तो वैसे शिक्षक और उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक इसके विपरीत अगर इसमें ये कहा गया होता कि अगर वो बच्चा सफल होता है तो वैसे शिक्षक और प्रधानाध्यापक को जो है पुरस्कृत किया जाएगा या उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, तो शायद इस बात से जो है सभी तरह के शिक्षक जो है खुश होते हैं। वह बिना भय के जो है ऐसे बच्चों का चयन कर उनको जो है अतिरिक्त समय दे करके पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर के अभी यह मिशन जो है शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन शिक्षकों के मन में एक भय का वातावरण जो है बना हुआ है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों को जो है, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनके ऊपर जो है तरह तरह के ऐसी बातें जो है कही जा रही है कि आपको जो है विद्यालय के 15 किलोमीटर के एरिया में रहना है। अगर जो है आप गांव में योगदान नहीं करते हैं तो आप जो है नौकरी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं जो दूसरे विभागों में जैसे रेलवे या फिर जो है अन्य प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। वहाँ से उनको जो है विरमण पत्र या त्याग पत्र लेने में जो है समय
समय लग सकता है और यही कारण है कि वे निश्चित समय पर जो है या निर्धारित समय में अपने आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग को ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको अपने विभाग से विनिमय पत्र मिलने में समय लगेगा और यही कारण है कि हजारों की संख्या में अभी तक जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वे अपने आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं कर पाए हैं और यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार सरकार जब तक चाहे वो नियोजित या नवनियुक्त शिक्षक या किसी भी श्रेणी के शिक्षक हैं उनके लिए इस तरह का वातावरण जो है विद्यालयों में मुहैया नहीं कराएगी, जहां पर हर तरह के शिक्षक जो है तनाव मुक्त होकर के बच्चों को शिक्षा दे सकें। तब तक जो शिक्षा व्यवस्था को धरातल पर लाने में कठिनाइयों का सामना जो है करना पड़ेगा। हालांकि इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो काफ़ी दिनों से राज्यकर्मी को लेकर के आस लगाए बैठे हुए हैं और उनको अभी तक जो है बिहार सरकार द्वारा ऐसी कोई नियमावली नहीं लाई गई जिससे वो तनाव मुक्त हो सकें और विद्यालयों में पठन पाठन का काम जो है स्वतंत्र रूप से कर सकें। वे हमेशा जो है तनाव में रह करके विद्यालयों में पठन पाठन का काम कर रहे हैं। तो बिहार सरकार को इस पर जो है सोचना चाहिए कि जो भी शिक्षक विद्यालयों में पठन पाठन का काम कर रहे हैं उनको इस तरह की सुविधा या इस तरह का जो है वातावरण दिया जाए कि बिना किसी तनाव के वो विद्यालयों में बच्चों के बीच रह करके उनको अच्छी शिक्षा दे सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप सभी नियोजित शिक्षकों के लिए मैं यहाँ एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सभी का जो है जनवरी 2024 में वेतन जो है बढ़ने वाला है और इसका मुख्य कारण यह है कि आप सभी जानते हैं कि साल में किसी भी तरह के शिक्षक का 3% जो है वार्षिक वृद्धि होती है। अगर देखा जाए तो वर्ष 3 और 2005 वर्ष के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 29,530 रुपया है। तो जनवरी माह में जो भी नियोजित शिक्षक है या अन्य शिक्षक हैं उनके मूल वेतन में 3% की वृद्धि जो है होती है, यानी यह वृद्धि साल में जो है एक बार आपको मिलती है। तो जो अभी 2003 और 5 में बहाल नियोजित शिक्षक हैं उनका अभी मूल वेतन 29,530 रुपया है। अगर जनवरी में उनके मूल वेतन में अगर 3% की वृद्धि होती है तो उस स्थिति में उनका मूल वेतन जो है हो जाएगा 30,416 रुपया। अब 30,416 रुपया पर अब उनको महंगाई भत्ता मिलेगा 46%। तो इस हिसाब से उनका महंगाई भत्ता जो है अब हो जाएगा 13,991 रुपया और 4% जो हाउस रेंट मिलता है अब वो हो जाएगा आपका 1,217 रुपया और 1,000 जो है आपको प्रति माह जो मेडिकल होता है मेडिकल के रूप में मिलता है वो भी आपको मिलेगा। इस तरह से आपका कुल वेतन जो बनेगा, जिसका कुल वेतन जो है बन करके तैयार होगा 46,224 रुपया। 1,800 रुपया कटौती करने के बाद आपके खाते में वेतन के रूप में जो राशि आएगी वह होगी 44,824 रुपया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जनवरी माह में आपको कैश इन हैंड या आपके खाते में कितनी राशि आने वाली है। पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।